जिनेन, तुम ठीक हो? मैं डर गया था। कल गोल्डन नीडल सम्मेलन का चयन है। क्या ये बहुत अधिक दबाव है? चिंता मत करो, सब ठीक है। तुम हुआतुओ के वंशज हो और तुमने एक नई सुई तकनीक विकसित की है जो शिष्यों में से सबसे प्रतिभाशाली है। इस बार के गोल्डन नीडल उत्तराधिकारी का चयन वास्तव में एक औपचारिकता है। अंत में जो उत्तराधिकार प्राप्त करेगा वो निश्चित रूप से तुम होगे। मैंने पाया कि मैं अपने निर्णय ले चुका हूँ। गोल्डन नीडल सम्मेलन से एक दिन पहले। गोल्डन नीडल सम्मेलन से एक दिन पहले। जिनेन, तुम जीशी टांग की आशा हो। कल के गोल्डन नीडल सम्मेलन में तुम्हें पूरी ताकत लगानी होगी। अपने लिए और हमारे जीशी टांग के लिए तुम्हें जीतना ही होगा। गोल्डन नीडल सम्मेलन का चैंपियन बनो। जब तुम गोल्डन नीडल उत्तराधिकारी बन जाओगे तब हम शादी करेंगे। चिंता मत करो बड़े भाई, मैं करूंगा। तो मैं तुम्हारे आराम में बाधा नहीं डालूंगा। अपने स्वास्थ्य का ध्यान रखना, नहीं तो मैं वाकई तुम्हारे लिए दुखी हो जाऊंगा। ठीक है। पिछले जन्म में गोल्डन नीडल सम्मेलन में पारंपरिक चीनी चिकित्सा के कई दिग्गज एक साथ आए थे। मैंने पारिवारिक फेंगवेई सुई में बदलाव किए थे और आत्मविश्वास से भरा हुआ था। अपनी नई फेंगयू सुई के साथ चयन में भाग लिया। लेकिन मेरी शिष्या लियांजन ने न केवल मेरी सुई तकनीक चुराई बल्कि मेरे निर्माण का उपयोग करके गोल्डन नीडल सम्मेलन के दिन मेरा सब कुछ छीन लिया। मैं घोषणा करता हूँ, गोल्डन नीडल सम्मेलन की विजेता है ली यानजेन। वो नई पीढ़ी की गोल्डन नीडल उत्तराधिकारी है। मिस ली, आपकी यह सुई तकनीक अद्भुत है, अविश्वसनीय रूप से कुशल। कृपया बताएं, यह कौन सी तकनीक है? यह मेरी स्वयं की बनाई हुई तकनीक है। मैं इसे अपने नाम पर रखूंगी। इसे ली यानजेन कहा जाएगा। ली यानजेन, तुम धोखेबाज हो। यह तकनीक मेरे द्वारा बनाई गई थी। इस तकनीक पर शोध करते समय मैंने पूरी प्रक्रिया को रिकॉर्ड किया था। बहन, तुम्हारे पास क्या सबूत है कि यह तकनीक तुम्हारी है? तुम झूठ बोल रही हो। यह मेरी खोई हुई पांडुलिपि है। हुआ जिनेन, मुझे पता है कि तुम हुआ परिवार के वंशज हो। बचपन से ही तुम खुद को बहुत ऊंचा समझते हो, लेकिन तुम्हारे पूर्वज हुआ एक महान चिकित्सक थे। इसका मतलब यह नहीं कि तुम्हारे परिवार में हर पीढ़ी में महान चिकित्सक की प्रतिभा हो। अगर तुम खुद को नहीं पहचानोगे तो तुम्हारा मन विकृत हो जाएगा। और ये सोचना कि वो क्या है, एक प्रतिभाशाली चिकित्सक, ये सब ढोंग था। हाँ, ऐसे व्यक्ति के साथ शिष्य होना वास्तव में शर्मनाक है। हमारे पेशे में चिकित्सा नैतिकता चिकित्सा कौशल से अधिक महत्वपूर्ण है। जीशी टांग ने ऐसे दुर्भावनापूर्ण व्यक्ति को रखना संभव नहीं है। आज से हुआ जिनेन को शिष्यों की सूची से निकाल दिया जाता है। वह अब हमारे जीशी टांग का शिष्य नहीं है। एक पल में मैं सबका निशाना बन गया, पहले का चहेता बच्चा। सबके द्वारा त्याग दिया गया और लियांजन बन गई चीनी चिकित्सा की दुनिया की सबसे युवा सुई की महारानी। उनकी चमक बेमिसाल थी। वह कोई पीछे का रास्ता न छोड़ने के लिए सबसे अमीर के बेटे के साथ मिल गई। मेरे हाथ पैर की नसें काट दी, सबसे क्रूर तरीके से मुझे मार डाला। हाँ। मैं मरते दम तक समझ नहीं पाया लियांजन ने कैसे हासिल किया मेरा मैन्युस्क्रिप्ट, जिसमें मेरी पूरी जिंदगी की सीख दर्ज थी, जो नहाने और सोने के अलावा कभी मेरे पास से नहीं जाती थी। यह जरूर हुआ परिवार के पूर्वजों की असंख्य लोगों को बचाने और अच्छे कर्म करने की वजह से। ऊपर वाले ने मुझे एक और जीवन का मौका दिया। इस बार मैं लियांजन को उसके कर्मों का फल चखाऊंगा। वह ऊंचा उठना चाहती है, मैं उसे नीचे गिराऊंगा। दो जीवन की यादों के साथ फेंग यू सुई तकनीक मेरी उंगलियों पर है, इसलिए इस बार मैंने मैन्युस्क्रिप्ट में सिर्फ आधी तकनीक लिखी। जिनेन, कल सुई महोत्सव है। गुरु ने सभी शिष्यों को हॉल में इकट्ठा होने और खाने के लिए कहा है। वो सबको प्रोत्साहित करेंगी। तुम जल्दी आ जाओ। इस जीवन में मैं बस पानी का रुख देखूंगा और लालची लियांजन को खुद फंसने दूंगा, इसलिए सभी कदम पिछले जीवन के रास्ते पर ही चलेंगे। आ गया है। चलो। चिकित्सा सीखने वालों को हमेशा सतर्क रहना चाहिए और स्वस्थ शरीर रखना चाहिए। मैं आमतौर पर सख्ती से मना करता हूँ तुम लोगों को शराब पीने से, लेकिन सुई चयन नजदीक है। तुम सब डार्क हॉर्स हो। तुम्हारी हिम्मत बढ़ाने के लिए आज तुम सब खुलकर पी सकते हो। असल में जिनेन के होने से हम सब शिष्य सुई महोत्सव में भाग लेना बस भाग लेने के लिए है, लेकिन आमतौर पर गुरु हमें शराब पीने से रोकते हैं, जिससे हम जवान लोग बहुत परेशान हो जाते हैं। ठीक है, आज हम बिना नशे के नहीं लौटेंगे। मास्टर भाई को जिनेन पर बहुत भरोसा है। क्या ये पति पत्नी का साथ है? लेकिन मैंने सुना है यानजन बहन ने एक नई सुई तकनीक बनाई है। तब वो और जिनेन बहन, देवताओं की लड़ाई होगी। हम मनुष्य बस देखेंगे। पिछले जीवन में मैंने कभी नहीं सोचा था लियांजन की तथाकथित नई सुई तकनीक मेरी चोरी की हुई थी। लगता है वह अचानक नहीं बल्कि पहले से ही योजना बना रही थी। सभी शिष्य भाइयों ने बहुत तारीफ की। मेरी यह तो बस छोटी सी तरकीब है। जिनेन बहन से कैसे मुकाबला कर सकती हूँ, और फिर शायद चयन के दिन मैं सिर्फ बहन की सहायक बनूंगी। वह नकली विनम्रता से मुझे ऊंचा उठा रही थी।
ताकि चयन के दिन अचानक से मुझे बदनाम कर दिया। छोटी बहन, मैंने भी एक सुई विधि बनाई है। तुम्हारी सुई विधि किन बीमारियों को ठीक करती है? मिर्गी, स्ट्रोक और सेरेब्रल पाल्सी। यह बहुत संयोग है। यह मेरी तरह ही है। छोटी बहन, मैंने सुई विधि पर शोध करते समय एक समस्या का सामना किया। चलो हम एक दूसरे के साथ चर्चा करते हैं। लियांजिन की बुनियाद कमजोर नहीं है, लेकिन मेरे मुकाबले में वह अधूरी है। अगर सार्वजनिक रूप से मेरे द्वारा हरा दी गई, तो लियांजिन फिर से मुझ पर आरोप लगाने की कोशिश करेगी। कहेंगी कि मैंने उसकी सुई विधि चुराई है। यह बिल्कुल सही नहीं होगा। बड़ी बहन, मैं ठीक है जिनेन, बस करो। काम करते समय स्थान का ध्यान रखो। आज हम यहाँ पढ़ाने नहीं आए हैं। हाँ, हमारे हुआतुओं के वंशज जिनेन के सामने वो छोटी बहन कैसे हमारे सामने अपनी चाल चल सकती है। चलो पीते हैं, खुशी मनाते हैं। चलो बैठो और खाओ। बैठो बैठो, सब बैठो। पिछले जन्म में लियांजिन के पास केवल एक मौका था मुझसे पांडुलिपि चुराने का, और वह यह विदाई पार्टी थी। लेकिन उस दिन वह भी बहुत पी गई, नशे में थी। उसे उसके कमरे में वापस भेज दिया गया। ऐसा लगता है कि लियांजिन वास्तव में अभी भी मददगार है। कौन है? चलो पीते हैं। यानजन की शराब पीने की क्षमता बहुत कमजोर है। तुम लोग जारी रखो, मैं पहले उसे कमरे में वापस ले जाऊंगा। तो गुरु, मैं भी पहले जिनेन को कमरे में आराम करने के लिए ले जाऊंगा। तुम लोग धीरे धीरे पीना। जिनेन, तुम ठीक हो? सब ठीक है? वास्तव में वह है। मुझे गुरु को बताना होगा। कैसा है? पांडुलिपि मिल गई? धीरे बोलो गुरु, उसे सुनने न दो। गुरु, ठीक है, उसकी शराब पीने की क्षमता बचपन से ही कमजोर है। अब तक वह पी चुकी है, बेहोश हो गई है। मैंने सपने में भी नहीं सोचा था कि यह मेरे सबसे प्रिय, सबसे करीबी माँ के समान गुरु और मुझसे प्यार करने और मुझसे शादी करने का दावा करने वाला बड़ा भाई पांडुलिपि चुरा ले गए। यानजन हालांकि हुआजिन की तरह प्रतिभाशाली नहीं है, लेकिन उसकी किस्मत अच्छी है। वह मेरे गर्भ में आई। बेटी ने कोई प्रयास नहीं किया। मैं एक माँ के रूप में उसके लिए और प्रयास करूंगी। लियांजिन वास्तव में गुरु की बेटी है। गुरु ने बाहर से चिकित्सा में योगदान दिया, जीवन भर अविवाहित रहने का नाटक किया। किसी को पता नहीं था उसकी लियांजिन नाम की बेटी भी है। गुरुजी, असल में मैं बहुत पहले से ही थक चुका हूँ। वो हुआजिन जो हमेशा अकड़ता रहता है, वो हुआजिन जो हमेशा अकड़ता रहता है। ये सुई विधि अद्वितीय है। जो इसे सीखता है वो चिकित्सा जगत में एक बार यानजन सुनहरी सुई की उत्तराधिकारी बन जाएगी। कृपया गुरुजी, उसे मुझसे शादी करने दे, ठीक है? चिंता मत करो, कल सुनहरी सुई समारोह समाप्त होने के बाद जब यानजन चिकित्सा जगत में प्रसिद्ध हो जाएगी, तब तुम दोनों की शादी होगी। गुरुजी का बहुत धन्यवाद। मैंने इस बार सिर्फ आधी सुई विधि लिखी है। लियांजिन 3 लोगों का इलाज नहीं करेगी, यही काफी है। सुनहरी सुई की उत्तराधिकारी बनने की सोच रही है। तुम लोगों के सपने देखने की हिम्मत कैसे हुई? सुना है कि आज सुनहरी सुई चयन समारोह में एक महान चिकित्सक है जो सेरेब्रल पाल्सी का इलाज कर सकता है। मैं भी देखने आया हूं। जो कोई भी मेरे पिता को ठीक कर देगा, उसे सार्वजनिक रूप से वसीयत लिखने देंगे। मैं उसे अपनी विरासत का 10% दे दूंगा। सबसे अमीर व्यक्ति के पास कम से कम 10 अरब की संपत्ति है। 10% भी एक बहुत ही आकर्षक संख्या है। और सिर्फ इतना ही नहीं, सबसे अमीर व्यक्ति को बचाने वाला पूरे देश में प्रसिद्ध हो जाएगा, चिकित्सा जगत के शीर्ष पर पहुंच जाएगा। इस बार सुनहरी सुई समारोह चैंपियन की कीमत कई गुना बढ़ जाएगी। बिल्कुल सही। हाँ, मैं घोषणा करता हूं, सुनहरी सुई उत्तराधिकारी चयन शुरू हो गया है। कृपया दोनों प्रतिभागी अपने मरीजों का चयन करें। मैं स्ट्रोक और सेरेब्रल पाल्सी वाले मरीज का चयन करता हूँ, क्योंकि मेरी अनोखी सुई विधि विशेष रूप से पाल्सी के इलाज के लिए है। मुकाबला करने की जरूरत नहीं है। मैं हार मानता हूं। जिनेन, तुम अगर तुम अभी हार मान लोगे तो शायद इस जन्म में तुम्हें सुनहरी सुई कभी नहीं मिलेगी। हाँ जिनेन, तुम पहले ही ऊपर आ चुके हो। बकवास मत करो। मेरी अनोखी सुई विधि का मसौदा खो गया है। मेरे पास कोई रास्ता नहीं है। उस पर दिए गए चरणों के अनुसार सुई चलाने का मुझे विश्वास नहीं है। मुझे डर है कि मरीज को चोट हो जाएगी। उसे नीचे जाने दो। सबका समय बर्बाद मत करो। जिनेन ने मुकाबले से पीछे हट लिया। इस बार की प्रतियोगिता शायद कोई संदेह नहीं है, सुनहरी सुई की उत्तराधिकारी निश्चित रूप से छोटी बहन होगी। रुको, लो 10 लाख ले लो, किसी भी अस्पताल में जाओ।
ठंडे में बैठो। सबसे कठिन मरीज के बिना सुनहरी सुई उत्तराधिकारी की क्षमता कैसे दिखेगी? झंग शाओ सबसे अमीर व्यक्ति, लेकिन पालसी से वनस्पति अवस्था में चले गए हैं। इतना कठिन मामला जिससे हम भी हाथ खड़े कर चुके हैं। लियांजन उम्र में छोटी, अनुभव में कम, एक बार सुनहरी सुई चयन। क्या गड़बड़ हो गई है? क्या ये हमारे पारंपरिक चीनी चिकित्सा की प्रतिष्ठा को नुकसान पहुंचाएगा? कई गुरुओं ने चिंता की है, लेकिन मैं ही अमीर आदमी को बचा सकता हूँ। तुम यह छोटा बच्चा बहुत अहंकारी हो रहे हो। तुम ये बूढ़े लोग कौशल में कमजोर हो, तो अपना मुंह बंद करो। झंग जूनियर का विश्वास धन्यवाद। मैं निश्चित रूप से आपके पिता को जगा सकता हूँ। मेरे पिता जागने वाले हैं। वकील को तैयार करने के लिए कहो, ताकि पहले समय में मेरे लिए विरासत की नोटरीकरण कर सके। हाँ, ये पहले से ही लुप्त हो चुकी फेंगवी सुई है। नहीं, ये एक नई सुई तकनीक है, फेंगवी सुई से भी बेहतर। युवा पीढ़ी डरावनी है। चमत्कारी डॉक्टर, चमत्कारी डॉक्टर। वकील कहाँ है? मेरे पिता जाग गए हैं, जल्दी आओ। वकील को बुलाने की जरूरत नहीं है। तुम्हारा क्या मतलब है? अगर इलाज से पहले अमीर आदमी के पास एक मौका था, उसके इलाज के बाद अब अमीर आदमी शायद बच नहीं सकता। जिनेन, तुम क्या बकवास कर रहे हो? चुप रहो। सीनियर, भले ही तुम मेरी सुई तकनीक से ईर्ष्या करते हो, झंग जूनियर के सामने अमीर आदमी की जान लेने की बात नहीं कर सकते। मजाक कर रहे हो? 3, तुम ये प्यारी चीज मुझे लगता है तुम ढूंढ रहे हो। 2, अरे झंग जूनियर, मत करो झंग जूनियर। पापा, झंग होंगजी, मैं तुम्हें मरने नहीं दूंगा। आओ, तुम आओ। तुमने कैसे इलाज किया? मैं क्या तुम सच में कर सकते हो? अब मैं तुम्हें आदेश देता हूं, तुरंत उसे जिलाओ, नहीं तो तुम भी अच्छे नहीं रहोगे। अरे मुझे मत मारो। मेरे पिता ने अभी तक वसीयत नहीं बनाई है। मेरे परिवार के अरबों डॉलर दान में चले जाएंगे। अगर वो मर गया, तुम भी नहीं बचोगे। सीनियर, तुम्हारे पास कोई उपाय है ना? जिनेन, क्या तुम कोशिश करोगे? छोटी सीनियर इतनी कम उम्र में प्रतिभाशाली है, उसकी खुद की बनाई सुई तकनीक भी मदद नहीं कर सकी। मैं क्या कर सकता हूँ? तुम यह क्या कह रहे हो? यानसेन अभी भी युवा है, मूल बातों में तुमसे कमजोर है। कैसे हो सकता है? छोटी सीनियर ने खुद सुई तकनीक बनाई है, मैं कैसे मुकाबला कर सकता हूँ? और सीनियर ने कहा है, उसके अलावा अमीर आदमी को कोई नहीं बचा सकता। गुरु, तुम्हें अभी भी छोटी बहन पर विश्वास करना चाहिए, वह जरूर कर सकती है। यह हुआ जिनेन। क्या तुम सच में मरे हुए को बचाने से इनकार करोगे? बहन, तुम क्या कह रही हो? हम एक ही गुरु के शिष्य हैं, हम भाई बहन की तरह हैं। मैं कैसे मरते हुए को बचाने से इनकार कर सकता हूँ? बस मैं वास्तव में तुमसे कमजोर हूँ, मैं कुछ नहीं कर सकता। तुम हाँ यानसेन बहन, बड़ी बहन तुम्हारी मदद करना चाहती है, लेकिन वो भी कुछ नहीं कर सकती। हाँ बहन, ये तुमने खुद बड़ी बात कही थी। तुम बड़ी बहन को मदद करने के लिए कैसे दोष दे सकती हो? मैंने इतने समय तक सुई विधि का अध्ययन किया और यह पूरी तरह से सही है। ऐसा कैसे हो सकता है? आखिर गलती कहाँ हुई? हुआ जिनेन, तुमने जानबूझकर मुझे नुकसान पहुंचाया। बहन, तुम ऐसा कैसे कह सकती हो? गुरु और सभी साथी शिष्य यहाँ मौजूद हैं। सुई विधि तुमने खुद बनाई थी। मरीज देश का सबसे अमीर व्यक्ति है, उसे खरीदा नहीं जा सकता। यहाँ तक कि सुई भी कई न्यायाधीशों द्वारा सख्ती से चुनी गई थी। मैं तुम्हें कैसे नुकसान पहुंचा सकता हूँ? गुरु, इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं है। बहन ने मुझ पर झूठा आरोप लगाया है। या बहन, तुम ऐसा कैसे कर सकती हो? हम सब यहाँ मौजूद हैं। बड़ी बहन ने हार मान ली है, उसने तुम्हें छुआ तक नहीं। वो तुम्हें कैसे नुकसान पहुंचा सकती है? हाँ बहन, बड़ी बहन ने हमेशा तुम्हारे साथ अच्छा व्यवहार किया है। अब तुमने खुद गलती की है और उस पर झूठा आरोप लगा रही हो। क्या तुम इंसान हो? तुम लोग। तुम ये निकम्मे डॉक्टर, मैंने तुमसे मरीज को बचाने को कहा और तुम यहाँ समय बर्बाद कर रहे हो, है ना? मैंने नहीं किया। बस करो, तुम ये निकम्मे डॉक्टर। मुझे शुरू से ही तुम्हारी झूठी बातों पर विश्वास नहीं करना चाहिए था। अब मुझे मेडिकल विभाग को संभालना है। इस नुकसान पहुंचाने वाले निकम्मे डॉक्टर को ले जाओ।
अरे नहीं नहीं उसने ऐसा किया। नहीं, मैं निर्दोष हूँ। जिनन बहन, मुझे बचाओ। मुझे तुम्हारी सुई विधि चोरी से नहीं सीखनी चाहिए थी। बहन, मैंने गलती कर दी। मुझे तुम्हारी सुई विधि चोरी से नहीं सीखनी चाहिए थी। लेकिन देश का सबसे अमीर व्यक्ति निर्दोष है। डॉक्टर का दिल दया से भरा होता है, वह अभी जीवित है। कृपया उसे बचाओ। लियांजिन, तुम अभी भी बुद्धिमान हो। देश के सबसे अमीर व्यक्ति को मारने का परिणाम तुम्हारी द्वारा सुई विधि चोरी से सीखने की स्वीकृति से कहीं अधिक गंभीर है। लेकिन यह सब मेरी योजना के अंतर्गत था। छोटी बहन, यह स्पष्ट रूप से तुम्हारी खुद बनाई हुई सुई विधि थी। चयन से पहले ही हम सभी साथी शिष्यों ने तुम्हें इसका प्रचार करते सुना था। अब जब गलती हो गई है और किसी की मौत हो गई है, तुम मुझे फंसाना चाहती हो, मुझे दोष देना चाहती हो। हुआजिनिन, तुमने मुझे छोड़ना पसंद किया। हुआजिनिन, तुमने मुझे छोड़ना पसंद किया। अपने सालों के शोधित सुई तकनीक से भी मुझे बचाने से इनकार कर दिया। क्या सच में? छोटी बहन, तुम क्या बकवास कर रही हो? मैं वास्तव में असमर्थ हूँ। हुआजिनिन, डॉक्टर के सामने पहचान और अच्छाई बुराई का कोई भेद नहीं होता। सिर्फ डॉक्टर और मरीज होते हैं। मरते हुए को देखकर न बचाना, क्या यह डॉक्टर होने लायक है? छोटी बहन, पहचान और अच्छाई बुराई क्या है? तुम्हारा मतलब है कि सबसे अमीर आदमी अच्छा नहीं है। वह सही कह रही है। सबसे अमीर आदमी दिखने में तो चमकदार उद्यमी है और दानी, लेकिन छिपकर उसने कितने ही लोगों का खून पिया है, कितने ही परिवारों को बर्बाद कर दिया है। और झांग वांगजे तो अपने अधिकार और ताकत का इस्तेमाल करके गरीबों को दबाता है, लोगों की जान लेता है। ये नाकारा डॉक्टर, अगर तुम बोलना नहीं जानते तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी तुम्हारा मुंह फाड़ देने में। पिछले जन्म में झांग वांगजे ने लियांग को खुश करने के लिए कोमा में पड़े सबसे अमीर आदमी को जगाने के लिए निर्दयतापूर्वक मुझे जिंदा जला दिया। ऐसे नरपिशाच क्यों 100 करोड़ की संपत्ति के वारिस बनकर आनंद ले रहे हैं? मैं दोबारा जीवित हुआ हूँ, दूसरों के लिए त्याग करने वाले बोधिसत्व बनने के लिए नहीं, बल्कि इन दुश्मनों से अपना बदला लेने के लिए। सबसे अच्छा तरीका यह है कि इन बुरे लोगों को आपस में लड़ा दिया जाए, एक दूसरे को मरवा दिया जाए। जिनेन, इन सालों में तुम भी पारंपरिक सुई तकनीक पर शोध कर रहे हो ना? मुझे यान जेन की बात पर विश्वास है। उसमें यह क्षमता नहीं है। यह सुई तकनीक तुमने ही बनाई है। अब स्थिति गंभीर है। तुम्हारे पुराने झगड़े एक तरफ रखो, मरीज और छोटी बहन को मरते हुए देखकर न बचाना। गुरु ने इतने साल तुम्हें जो सिखाया, क्या तुमने वह सब कुत्ते के पेट में डाल दिया? जब मैंने छोटी बहन को ये सुई तकनीक इस्तेमाल करते देखा तो मुझे ये जाना बचाना लगा। अब गौर से सोचने पर लगता है कि जिन एन, तुमने भी इसे इस्तेमाल किया है। ये तुम्हारी बनाई हुई सुई तकनीक है। अगर इससे किसी की मौत हो गई तो तुम्हारी भी जिम्मेदारी बनती है। जिनेन, आखिरकार छिपा नहीं पाया। पिछले जन्म में गुरु और बड़े भाई ने लियांग झेन के लिए धोखा दिया। मुझे मार डालने से भी नहीं हिचके ताकि फेंग यूसुई का मेरे साथ जरा सा भी संबंध न जुड़े। लेकिन अब सब मेरे सामने झुककर मान रहे हैं और मदद की उम्मीद कर रहे हैं। बड़ी हास्यास्पद बात है। ये सुई तकनीक सच में तुम्हारी बनाई हुई है। अगर तुम मरते हुए को देखकर न बचाओगे तो मुझे कोई आपत्ति नहीं होगी तुम्हें और इस नाकारा डॉक्टर को एक साथ खत्म कर देने में। हुआ जिनेन, अगर तुम इलाज नहीं करोगे तो सबसे बड़ा यही होगा कि सब एक साथ मर जाएं। छोटी बहन की सुई तकनीक वास्तव में मेरी तकनीक के पहले हिस्से से मिलती जुलती है। झांग शाओ, सुना तुमने? वह कह रही है कि वह इलाज कर सकती है। क्या वह वाकई ठीक कर सकती है? मैंने अभी बात पूरी नहीं की है, हालांकि यह मेरे पहले वाले। लेकिन मेरी रिसर्च नोटबुक खो गई है। एक सुई की गलती, थोड़ी सी चूक, बड़ा अंतर, मैं यकीन नहीं कर सकता। फिर मैं अमीरों को आखिरी कुछ सुइयां कैसे दे सकता हूँ? तुम्हारी नोटबुक मेरे पास है। ये छोटी बहन ने चुराई है। जिनेन बहन की नोटबुक। छोटी बहन आमतौर पर शांत दिखती है, लेकिन उसका दिल इतना बुरा है। ये हमारे चीनी चिकित्सा समुदाय को शर्मिंदा करता है। मैं उसके साथ जुड़ने से शर्मिंदा हूँ। बहन, आज गोल्डन नीडल सम्मेलन है। सभी चीनी चिकित्सा सदस्य और पत्रकार यहाँ हैं। यह मजाक नहीं है। मैं फिर से पूछता हूँ, क्या मेरी नोटबुक वाकई तुमने चुराई है? हाँ, मैंने चुराई है। सबूत और गवाह मौजूद हैं। बहन, मैं तुमसे विनती करता हूँ, कृपया उसे बचाओ। वो बेशर्मी से स्वीकार कर लेती है। अगर वो मुश्किल में न होती तो वो कभी स्वीकार नहीं करती। बहन, कृपया उसे बचाओ, नहीं तो हम सब मर जाएंगे। हम एक ही समुदाय के हैं। मैं बहन हूँ। मैं वाकई मरते हुए को नहीं छोड़ सकती। झांग शाओ, मैं कोशिश करने को तैयार हूँ। तुम अमीर हो लेकिन दयालु नहीं। मैं चाहता था कि तुम मर जाओ ताकि लियांग जेन और झांग वांगजे अपने कर्मों का फल भुगतें। लेकिन अब मेरे दुश्मन और बढ़ गए हैं, गुरु और बड़े भाई। इन लोगों को मेरे पिछले जन्म के दर्द से नहीं गुजारना, मेरे पिछले जन्म के कष्टों से। मुझे लगता है यह उनके लिए बहुत आसान होगा। बहन, तुम क्या कर रही हो? जल्दी सुई लगाओ। जिनेन, तुम्हारी छोटी बहन ने तुम्हारा एक्यूपंक्चर सीखा है। अगर तुम ठीक नहीं कर सकती तो इसका मतलब है तुम्हारा यह एक्यूपंक्चर तरीका वाकई गलत है। हाँ जिनेन, अगर तुम एक अधूरे एक्यूपंक्चर से अमीर को मार देती हो तो तुम्हारा ये अपराध बहुत बड़ा होगा। इन लोगों के बुरे चेहरे देखकर उन्हें लगता है कि इस गर्म आलू को मुझे सौंप कर वे सब कुछ ठीक कर लेंगे। बहन, अमीर का सिर्फ एक सांस बाकी है, वह बच नहीं सकता। अगर वह तुम्हारे हाथों मरता है तो इसका मुझसे कोई लेना देना नहीं होगा। रुको, मैं पहले ही कह दूं। अगर तुम मेरे पिता को जगा दो तो अंतहीन धन दौलत,
तुम्हारी होगी, लेकिन अगर तुम मेरे पिता को मार दो तो मैं तुमसे बात नहीं करूंगा। चुप रहो, बस एक सुई और बाकी है। हुआ जिनैन ने अमीर को मार डाला। वह उसे मारने वाली है। तुम सब उससे परेशानी ढूंढो। हुआ जिनेन, तुम बहुत लापरवाह हो। एक अधूरी सुई विधि लेकर इलाज करना। अब देखो क्या हुआ। क्या करें, कैसे निपटे? पहले से ही अमीर आदमी की आखिरी सांस थी। मैं उसे बचाने की कोशिश कर रहा हूँ। जिनैन, अगर तुम नहीं कर सकते तो मुझे पहले ही बता देना चाहिए था। अब तुमने उसे मार डाला। गुरु होने के नाते मैं तुम्हारी जिम्मेदारी लेना चाहता हूँ, लेकिन मेरे पास ताकत नहीं है। हाँ, हालांकि छोटी बहन ने बड़ी बहन की सुई विधि चुराई थी। गलती पहले हुई, लेकिन आखिरकार जिनेन बड़ी बहन है, अपनी अधूरी सुई विधि से अमीर आदमी को मार डाला। अब बड़ी बहन को बड़ी मुश्किल होगी। तुम ये नाकाबिल डॉक्टर, मैं तुमसे बदला लूंगा। किसने कहा वह गया? क्या तुमने देखा मेरे पास अभी भी सुई है जो पूरी नहीं हुई? सब हट जाओ, मुझे बचाने में देरी मत करो। जल्दी करो, डॉक्टर के लिए जगह साफ करो। बेकार चीज, यहाँ रुककर परेशान मत करो। असल में बस आखिरी सुई की कमी है। मैं अमीर आदमी को पूरी तरह से जगा सकता हूँ, लेकिन मैंने जानबूझकर आखिरी सुई गलत लगाई। देखो, अमीर आदमी जाग गया। वो सच में जाग गया। यह कैसे संभव है? उसकी बनाई सुई विधि इतनी शक्तिशाली कैसे हो सकती है? हुआ डॉक्टर, तुम सच में उस नाकाबिल डॉक्टर से बेहतर हो। वकील, जल्दी करो, अनुबंध लाओ। वैंगजे, पापा, हम बाद में बात करेंगे। मेरे पास अभी जरूरी काम है। आओ, अनुबंध पर हस्ताक्षर करो। आखिरी सुई गलत लगाने से हालांकि उसकी जान बच जाएगी, लेकिन वह हमेशा के लिए कोमा में चला जाएगा, फिर कभी नहीं जागेगा। यह सब क्या हो रहा है? बड़ी बहन, तुम इतनी शक्तिशाली हो, मैंने सोचा तुम सफल हो जाओगी, लेकिन यह तो कुछ भी नहीं है। जिनेन, अमीर आदमी की जान तो बच गई, लेकिन तुमने उसे कोमा में डाल दिया। शायद वो फिर कभी नहीं जागेगा। आज अगर तुमने मुझे स्पष्टीकरण नहीं दिया तो मैं तुमसे निपटूंगा। छोटी बहन की सुई विधि बहुत खराब थी, लगभग उसे मार डालती। मैंने मुश्किल से उसे मौत के मुंह से वापस लाया। पहले जान बचानी चाहिए, फिर उसे बचाने की संभावना होती है। पहले मुझे पूरा विश्वास था, लेकिन अब पहले से 10 गुना ज्यादा। चंग जूनियर, मैं तुम ये नाकामयाब, बर्बाद करने वाली छोटी प्यारी, तो तुम बताओ क्या करें? पहले गुरु ने कहा था कि तुम कोशिश कर रहे हो। मैं अभी के लिए असहाय हूँ गुरु, नहीं तो तुम आजमा कर देखो। मैं या गुरुजी, आप तो जीशी टैंक के मालिक हो। हमारी सारी कला आपने सिखाई है। चिकित्सा ज्ञान की बात करें तो आप हम सबसे बेहतर हैं, इनकार मत कीजिए। गुरुजी, कहीं ऐसा तो नहीं कि आप सबसे अमीर आदमी को जगाना ही नहीं चाहते? मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। गुरुजी, आप चाहे कितने भी अनुभवी हों, जजों की कुर्सी पर बैठे उन महान आयुर्वेद विद्वानों से ज्यादा नहीं, वे भी लाचार हैं। देखते हैं आप कैसे इलाज करते हैं। ओए छोटे प्यारे, तूने कहा था ना तू ठीक कर सकता है, कर दे फिर इलाज। मैं इलाज करने से इनकार नहीं कर रहा, मैंने पहले शोध किया था। इस तरह के मामलों पर मुझे अपने पुराने नोट्स देखने होंगे। ठीक है, इस साल का गोल्डन नीडल सम्मेलन यही समाप्त होता है। हमारी चर्चा के बाद तय हुआ है कि अगले साल फिर से आयोजित किया जाएगा। इस साल का ये तमाशा और साथ ही दूसरों की सुई तकनीक चुराने वाली लियांसन ने हमारे आयुर्वेद का सिर शर्म से झुका दिया। आज तुम लोगों ने मेरे पिता को लगभग मार ही डाला। तुम्हें 1 सप्ताह का समय देता हूँ। 1 सप्ताह बाद अगर मेरे पिता नहीं जागे तो तुम्हारी नसें नोच डालूंगा, ताकि तुम्हारी पूरी जिंदगी दोबारा दवाई करके किसी को नुकसान न पहुंचा सको। चलो हम यहां से। अब सिर्फ संप्रदाय के लोग बचे हैं। दरवाजा बंद करो। अब हमें अपने घरेलू मामले भी सुलझाने चाहिए। छोटी बहन,
तुमने जिन्हें बड़ी बहन की सुई तकनीक चोरी से सीखी। अब बोलो क्या कहना है? तुम्हारे जैसी जिसकी चिकित्सा कला खराब है और जिसमें चिकित्सा नैतिकता भी नहीं है, ऐसे साथी होने से शर्म आती है। आगे जब मैं बाहर इलाज के लिए जाऊंगी या मेडिकल सेमिनार में भाग लूंगी तो अपने संप्रदाय का नाम लेने में भी शर्म आएगी। लगता था कि ये कोई प्रतिभाशाली चमत्कारी डॉक्टर है, पता चला सब दिखावा था। हाँ बिल्कुल, इस तरह के बिना नैतिकता वाले साथी होने से शर्म आती है। लियांजन, पिछले जन्म में मैंने जो कुछ सहा, मैं तुमसे बिना एक पाई छोड़े वसूल करूंगी। अगर लियांजन को संप्रदाय से नहीं निकाला गया तो हम जीशी टैंक छोड़ देंगे। हाँ, अगर लियांजन को संप्रदाय से नहीं निकाला गया तो हम जीशी टैंक छोड़ देंगे। हाँ। लियांजन, चिकित्सा कला में कमजोर, चिकित्सा नैतिकता में कमी। आज मैं इसे संप्रदाय से निकालता हूँ। आज से तुम अब जीशी टैंक की शिष्या नहीं रही। खत्म, मेरा सब कुछ खत्म हो गया। हुआ जिनेन, तुमने मेरा नाश किया। सच में सुधरने का नाम ही नहीं, खुद की गलती है पर दोष दे रही है। जिनेन बड़ी बहन पर, भाड़ में जाओ तुम। जिनेन, हुआ तो द्वारा प्रदत्त फेंक गई सुई। कुल 17 सुइयां हैं। तुम चाहे जितना भी बदलाव कर लो, सुइयों की संख्या कम नहीं होगी। क्या तुम सबसे अमीर आदमी को 17 सुइयां लगाई गई, लेकिन यह आखिरी सुई पिछली 16 सुइयों से कोई संबंध नहीं है। बिल्कुल अव्यवस्थित, स्पष्ट रूप से बेतरतीब किया गया है। जिनेन, तुम गुरु को बताओ, क्यों नहीं लगाई गई आखिरी सुई अमीर को ठीक करने के लिए? बेशक, इस आखिरी सुई का उपयोग करके तुम सबको, इंसान के चेहरे वाले जानवरों को नरक के 18वें स्तर पर भेजने के लिए। वह झंगवैंगजे गुस्से वाला आदमी है, हर बात पर लड़ने को तैयार रहता है। हालांकि मुझे इस विनिर्मित सुई विधि पर 80% भरोसा है, लेकिन हर चीज निश्चित नहीं होती। मुझे डर है कि कुछ गड़बड़ हो सकता है। मैं समझ गया, तुम्हें झंगवैंगजे से डर लगता है, जिम्मेदारी नहीं लेना चाहते। लेकिन अब तुम्हारी छोटी बहन, अरे नहीं लियांजन, उसने बड़ी गलती कर दी है। अगर अमीर को जगाया नहीं गया, शायद झंगवैंगजे जिस तालुका को उखाड़ फेंकेगा, वह झंगवैंगजे कोई सच्चा बेटा भी नहीं है। वह सिर्फ चाहता है कि अमीर जागे, वसीयत लिखे और उसे उत्तराधिकारी बनाए। तुम युवा हो, भविष्य उज्जवल है। मुझे लगता है कि सभी जोखिम गुरु को उठाने चाहिए। जिनेन, तुम आखिरी सुई गुरु को दे दो। अगर अमीर जाग गया, सारा श्रेय तुम्हारा होगा। अगर अमीर को कुछ हुआ, सारी जिम्मेदारी गुरु पर होगी। अगर तुम्हें गुरु से कोई संदेह है, तुम आखिरी सुई बड़े भाई को दे दो। वैसे भी तुम जल्द ही शादी करने वाले हो, एक परिवार की तरह। हाँ, गुरु सही कह रहे हैं। जिनेन, मैं जिस तालुका का बड़ा भाई हूँ और तुम्हारा मंगेतर भी, तुम मुझे सुई विधि दो, ये सबसे उपयुक्त है। जो कोई भी मेरी इस सुई विधि को प्राप्त करेगा, वह चिकित्सा जगत में नाम कमा सकता है। तुम सोचते हो कि मैं तुम्हारे छोटे विचारों को नहीं जानता, लेकिन यह सुई विधि मेरे सालों की मेहनत है। झंगवैंगजे ने हमें 7 दिन का समय दिया है। क्यों ना मैं और शोध करूं। अगर मैं इसे पूरी तरह सुरक्षित कर सकूं, तो मैं खुद आखिरी सुई लगाऊंगा। ठीक है, बस यही करना होगा। जिनेन, तुम मुझे ढूंढ रहे हो। मैंने सोच लिया है, तुम मेरे भविष्य के पति हो। हम जल्द ही एक परिवार बनने वाले हैं। यह फेंग यू सुई का पूरा पाठ है, जिसमें आखिरी सुई भी शामिल है। गुरु की बजाय मैं इसे तुम्हें देना चाहती हूँ। ये सच में। जिनेन, तुम ऐसा सोचते हो, ये बहुत अच्छा है। मैं तुमसे पूरी जिंदगी प्यार करूंगी। तुम चिंता मत करो। जब मैं अमीर को ठीक कर दूंगा और चिकित्सा के शिखर पर पहुंच जाऊंगा, मैं तुम्हें शानदार तरीके से घर लाऊंगा। आज अगर मेरे पिता नहीं उठे तो तुम सब मर जाओगे। झंगश्री, आपने वसीयत का एक हिस्सा देने की बात कही थी, क्या यह अभी भी मान्य है? हाँ, लेकिन अगर तुमने मुझे फिर से धोखा दिया तो मुझे वसीयत नहीं मिलेगी। तुम भी नहीं बचोगे। अब तुम वकील को बुलाओ, मुझे पूरा विश्वास है। मैं आपके पिता को जगा दूंगा और वसीयत सुना दूंगा। रुको झंगश्री, गुरुजी, अगर ये ठीक नहीं हुआ तो ये जानलेवा होगा और आप इसे कर भी नहीं सकते। ये आखिरी सुई मुझे लगाने दो। कौन कहता है कि मैं ठीक नहीं होऊंगा? तुम बुरी बूढ़ी औरत हो।
तुमने जिनिन की आखिरी सुई चुरा ली है ना? झंगश्री, ये बूढ़ी औरत चोरी से सीखी हुई सुई लगाने की विधि है। तुम उस पर विश्वास मत करना। सब चुप हो जाओ। जो कर सकता है वो करे, बस मुझे वसीयत मिल जाए। मैं एक और हिस्सा जोड़ दूंगा। मैं करूंगा। मैं गुरु हूँ, मैं करूंगा। तुम झूठे और नाम के ही डॉक्टर हो। तुम्हें क्या हक है? तुम शिष्यों के लिए कलंक हो। क्या तुम्हें लगता है कि मैं तुम्हें निकाल नहीं दूंगा? तुम मुझे निकालो, बस हो गया। तुम करो। मैं तुम्हें एक और मौका देता हूं, लेकिन मेरा धैर्य सीमित है। अगर तुमने मुझे फिर से धोखा दिया तो मैं तुम्हें जाइंग चेंग से गायब कर दूंगा। चिंता मत करो झंगश्री, मैं कभी नहीं चूकूंगा। पापा, आखिरकार तुम उठ गए। सच में अनुभव ही सब कुछ है। गुरुजी ही काम आए। इस बार क्या ये सिर्फ एक बार के लिए नहीं है? बिल्कुल नहीं, मेरी क्षमता पर विश्वास करो। प्यारे, समय बर्बाद मत करो। वकील यही है, जल्दी बताओ, तुम्हारे अरबों की संपत्ति कैसे बांटोगे? तुमने कहा था कि तुम उसे जगा दोगे और वसीयत सुना दोगे। अब वो उठ तो गया है, लेकिन बोल या हिल नहीं सकता। तुम बताओ, ये क्या है? झंगश्री, मुझे लगता है कि मुझे करने दो। जल्दी करो। ठीक है। तुमने आखिरी सुई कैसे लगा दी? हर कोई अपनी क्षमता के अनुसार करे। तुम चुप रहो। मुझे लगता है कि कुछ गड़बड़ है। अगर तुम भी हुआ जिनिन से चोरी से सीखी हुई आखिरी सुई है, कृपया धोखा न खाओ। मुझे लगता है यह हमारे लिए एक जाल है। तुमने सिर्फ जिनिन की 80% विधि चुराई है, पकड़ की सुई तकनीक, और जो मैंने सीखी है वही असली है। बिना किसी गलती के आखिरी सुई। हट जाओ। भैया मत करो। आज कोई भी मुझे रोक नहीं सकता। झंगशाओ, जल्दी देखो, सबसे अमीर आदमी जा गया है। पैसा, प्रसिद्धि, अब ये सब मेरा है, मेरा है। जिनिन, मैं तुम्हें इस सब के लिए धन्यवाद देता हूं, लेकिन अब ये फेंग यू सुई मेरे हाथ में है। तुम मेरे लिए अब कोई मूल्य नहीं रखते। क्या तुम अभी भी सोच रही हो कि मैं तुमसे शादी करूंगा? तुम मूर्ख औरत हो। मैंने तुम्हें धोखा दिया है। सबसे अमीर आदमी। गुरु भैया, मैंने कहा था नहीं करना। तुमने मेरी बात क्यों नहीं सुनी? मैंने स्पष्ट रूप से खोज लिया था। 10 में से 10 सही आखिरी सुई सबसे अमीर आदमी को फिर से बोलने का तरीका खोज लिया था। तुमने अपनी मर्जी से क्यों काम किया? क्या? अब सब कुछ खत्म हो गया है। क्या सबसे अमीर आदमी वह? मर गया है। मैंने कहा था ना, मुझे थोड़ा समय दो। मैं निश्चित रूप से की मदद कर सकता हूँ, उनके पिता को बचा सकता हूँ। तुम जानते हो, मैं हर दिन खाना पीना भूल जाता हूँ लोगों को बचाने का तरीका खोजने में। फिर जब सबसे अमीर आदमी आया, तुमने मुझे क्यों नहीं बताया, बल्कि खुद सुई लगाकर उसे मार डाला। तुम ये सब क्या हो रहा है? आओ, इन दोनों को ले जाओ, कंपनी के बंद गोदाम में ले जाओ। पिछले जन्म में मैं झंग समूह के बंद गोदाम में लियांजिन और झंग वैंगजे द्वारा जिंदा जला दिया गया था, और अब उनकी स्थिति वही है जो मैं चाहता था। झंग वैंगजे के बदला लेने वाले स्वभाव के कारण गुरु और भैया की स्थिति मेरे पिछले जन्म से भी बदतर होगी। जिनिन, तुम जल्दी से झंग शाओ से माफी मांगो। हाँ जिनिन, मैं तुम्हारा भविष्य का पति हूं। तुम मुझे नहीं छोड़ सकती। तुम मेरे लिए माफी मांगो जिनिन। झंग शाओ, गुरु और भैया, लालच में आकर सबसे अमीर आदमी को मार डाला। तुम चाहते हो कि वे एक जान के बदले एक जान दें, यह उचित है। छोटी बहन, हालांकि वह पहली थी जिसने मेरी सुई तकनीक चुराई और सबसे अमीर आदमी को नुकसान पहुंचाया। वह गुरु की इस दुनिया में अकेली बेटी है, लेकिन उसे गुरु के आश्रम से निकाल दिया गया है। कृपया दया करो और उसे छोड़ दो। हुआ जिनिन, तुम्हें यानचेन के बारे में कैसे पता चला? मैं समझ गया, तुमने जानबूझकर ऐसा किया है। जाओ, पिछले दिनों सुनहरी सुई चयन समारोह में जो ली यांजिन को तुरंत मेरे पास ले आओ।
उसे गोदाम में ले जाओ। हाँ। हुआ जिनैन, तुम बहुत क्रूर हो। उस आधे अधूरे पांडुलिपि से शुरू करके तुमने हमें कदम दर कदम अपने जाल में फंसाया, हमें लालच के कारण खुद ही अपनी मौत की ओर धकेल दिया। तुम बहुत क्रूर हो, तुम्हारी मौत अच्छी नहीं होगी। जिनेन, मैं तुम्हारा भविष्य का पति हूँ। हम एक परिवार हैं। तुम मुझे नहीं छोड़ सकती। तुम्हें मुझे बचाना होगा। तुम मुझे मरते हुए नहीं देख सकती। जिनेन। मास्टर ब्रदर, तुमने अभी जो कहा वह सब भूल गए हो। मैं सिर्फ एक बेवकूफ औरत हूँ जिसका कोई उपयोग नहीं है। मैं तुम्हें कैसे बचाऊंगी? तो तुमने जानबूझकर ऐसा किया था। तुम्हें आखिरकार समझ में आ गया, लेकिन अफसोस, ले जाओ। बहुत देर हो चुकी है। हुआ जिनेन। झांग शाओ, मैंने गलती कर दी, मुझे माफ कर दो। यान चेन। तुम बूढ़े आदमी, अब तुम्हारी बारी है। नहीं, यान चेन, यह सब हमारी अपनी गलती है। नमस्ते, कृपया मुझे लाइव स्ट्रीम पर ले जाएं। झांग शाओ, मुझे माफ कर दो, मेरी जान बख्शो। मैं तुम्हारा गुलाम बन जाऊंगा। मुझे माफ कर दो। चुप रहो। तुम सब निकम्मे डॉक्टर इस दुनिया में जीने के लायक नहीं हो। जल्दी देखो, यह क्या है? झांग शाओ। मर जाओ, तुम सब निकम्मे डॉक्टर। झांग शाओ, मैंने गलती कर दी। मैं तुमसे विनती करता हूँ, मुझे माफ कर दो। मुझे छोड़ दो। जलाओ, जलाओ, जलाओ। तुम्हें लगता है मैं तुम्हें छोड़ दूंगा? मेरा बदला आखिरकार ले लिया गया। मैं घोषणा करता हूं, इस साल के सुनहरी सुई समारोह का विजेता, जिसने अपने मौलिक सुई तकनीक से सभी को हराया और बाकियों से बहुत आगे निकल गया, वो है जीशी टांग के मालिक, हुआ जिनेन। हुआ टांग मालिक, आपके द्वारा बनाई गई इस सुई तकनीक का आप क्या नाम रखना चाहेंगे? मैं इसे फेंग यू सुई नाम देना चाहता हूँ और इसे चिकित्सा जगत के सामने प्रस्तुत करना चाहता हूँ। सभी पांडुलिपियां डॉक्टरों को और अधिक रोगियों को बचाने दें। ठीक है। अब जब क्रोधित देवता का काम पूरा हो गया है, बिना खून बहाए सभी बुरे लोगों को नरक में भेज दिया गया है, मुझे फिर से बनना चाहिए दयालु बोधिसत्व, अपने जीवन भर के ज्ञान से दुनिया को लाभ पहुंचाने के लिए।